नमस्कार। आज कक्षा 12 का जो पाठ हमने स्टार्ट किया है, पहली वीडियो है कक्षा 12 का। पाठ का नाम है वैद्युत रसायन। यह वैद्युत रसायन का पहला चैप्टर है और हम शुरू से लेके अंत तक पूरा अच्छे से वीडियो बनाएंगे इसका। आप जरूर इसको एक बार देखिएगा। इसमें जो सबसे पहली हेडिंग हम बात करेंगे वह वैद्युत रसायन है। वैद्युत रसायन क्या होता है, इसके प्रकार क्या होते हैं, प्रत्येक प्रकार के बारे में अच्छे से बात करेंगे। यह देखिए भौतिक विज्ञान के अंतर्गत पढ़ा जाता है, लेकिन एक हमें रसायन विज्ञान में पढ़ना है, तो यह भौतिक विज्ञान की एक शाखा होती है। तो हम कह सकते हैं कि वैद्युत रसायन भौतिक विज्ञान, यह भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में तथा पुनः विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, उसे हम वैद्युत रसायन कहते हैं। यह भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में तथा पुनः रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है या किया जाता है, उसे हम वैद्युत रसायन कहते हैं। यह वैद्युत रसायन का सबसे छोटा सा बहुत ही अच्छा है। अभी हम आपको नोट्स पूरा देंगे अच्छे से, पहले फटाफट हम बता देते हैं होते क्या। अब वैद्युत रसायन के बारे में हमने बात कर लिया, अब हमको बात करना है इसके प्रकार के बारे में। तो इसके प्रकार होते कितने हैं, तो देखिए वास्तव में जो वैद्युत रसायन है, यह वैद्युत रसायन दो प्रकार का होता है। हम प्रत्येक के बारे में बात करेंगे, फिर आपको नोट्स देना स्टार्ट करेंगे। इसमें जो सबसे पहला वैद्युत रसायन होता है उसको कहते हैं सुचालक, और दूसरे को कहते हैं कुचालक। सुचालक को कभी कभी विद्युत चालक भी कहा जाता है। अब परिभाषा सुनो, इसकी परिभाषा होती है कि वे पदार्थ जिसमें विद्युत का प्रवाह होता है उसे हम सुचालक कहते हैं, और वे पदार्थ जिसमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता उसे हम कुचालक कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा है कि जिसमें विद्युत धारा आती और जाती रहती है उसे हम सुचालक कहते हैं, और जिसमें विद्युत धारा नहीं आती है उसको हम क्या कहते हैं, कुचालक। जैसे कुचालक में आप सूखी लकड़ी, प्लास्टिक, रबड़, मोम इत्यादि आप बता सकते हैं, और सुचालक में आपको लोहा, एल्यूमिनियम, तांबा, गोल्ड इत्यादि आपको। यह सुचालक और कुचालक की बात होगी। तो यह सुचालक जो होता है यह भी आपके दो प्रकार के होते हैं। एक होता है धात्विक चालक, और दूसरा होता है विद्युत अपघटनीय चालक। चलिए, धात्विक चालक की मतलब धातु से रिलेटेड है। तो हमें पता है कि जो सभी धातुएं होते हैं वे विद्युत के सुचालक होते हैं, मतलब सभी धातुओं में विद्युत का प्रवाह होता है। सभी धातुएं विद्युत के सुचालक होते हैं। क्यों, हम लोग पूछ सकते हैं क्यों, तो आप बताइएगा। क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, और इस मुक्त इलेक्ट्रॉन का कार्य क्या होता है, विद्युत धारा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर जाना। सभी धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं। क्यों, क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और मुक्त इलेक्ट्रॉन का काम क्या होता है कि विद्युत धारा को एक स्थान, विद्युत धारा या उष्मा दोनों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाहित करना। जैसे हम लोहे के एक सिरे को गर्म करते हैं तो दूसरा सिरा ऑटोमेटिकली गर्म हो जाता है धीरे धीरे। ऐसे विद्युत धारा को हम एक तार के एक सिरे से जोड़ते हैं दूसरे सिरे तक पहुंच जाता है, और यह किसके कारण होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो विद्युत धारा की बात हो गई। अब हम बात करेंगे धात्विक चालक, विद्युत अपघटनीय चालक। ठीक, तो देखिए अपघटनीय, अपघटन मतलब होता है टूटना। तो वे पदार्थ जो जल में घुलकर आयनों में टूट जाते हैं और उसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है,
आप कह सकते हो कि वे पदार्थ जो जल में घुलकर आयनों में टूट जाएं और उसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है उसे हम विद्युत अपघटनीय चालक या तो फिर विद्युत अपघट्ट भी कहा जाता है। इसे अपघट या अपघटन। अपघटन मतलब होता है टूटना, समझ लीजिएगा। चालक मतलब होता है चलना, किसका? विद्युत का। कि वे पदार्थ जो जल में घुल जाए और घुलकर आयनों में टूट जाए और उसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है उसे हम विद्युत अपघटनीय चालक कहते हैं। और यह विद्युत अपघटनीय जो चालक होते हैं यह भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रबल विद्युत अपघटनीय चालक और दूसरा होता है दुर्बल विद्युत अपघटनीय चालक। प्रबल विद्युत अपघट्य का मतलब होता है कि वे पदार्थ जिसे जल में घोलने के बाद वो 100% आयनों में टूट जाए। कि वे पदार्थ जिसे जल में अगर हम घोल दें तो लगभग पूर्ण रूप से या तो 100% आयनों में टूट जाते हैं और उसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है, उसे प्रबल विद्युत अपघट्य कहते हैं। दुर्बल विद्युत अपघट्य क्या है? कि वे पदार्थ जिसे जल में घोलने के बाद वो कम से कम मतलब 30 से 40% ही क्या हो आयनों में टूटते हैं, उन्हें दुर्बल विद्युत अपघट्य। प्रबल विद्युत अपघट्य और दुर्बल विद्युत अपघट्य। प्रबल में आप बताइएगा कि वे पदार्थ जो जल में घुलकर पूर्ण रूप से आयनों में टूट जाते हैं उसे प्रबल विद्युत अपघट्य कहते हैं। दुर्बल की बात कर दीजिए, दुर्बल मतलब कमजोर। वे पदार्थ जो जल में घुलकर कम से कम आयनों में टूटते हैं उसे दुर्बल विद्युत अपघट्य कहते हैं। तो यह बात देख लीजिए, वैद्युत रसायन क्या होती है? कि वैद्युत रसायन भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा तथा पुनः रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, उसे हम वैद्युत रसायन कहते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं, सुचालक और कुचालक। सुचालक मतलब जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है उसे सुचालक और जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता उसे कुचालक। अब धात्विक चालक, ये जो सुचालक होते हैं दो प्रकार का, धात्विक चालक और विद्युत अपघटनीय चालक। तो हमें पता है कि सभी धातुएं विद्युत के सुचालक होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है और यह मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्युत धारा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है। विद्युत अपघटनीय कि वे पदार्थ जिसे जल में घोला जाए तो पूर्ण रूप से घुल जाए और उसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है उसे विद्युत अपघटनीय चालक कहते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं, एक प्रबल विद्युत अपघटनीय और दूसरा दुर्बल विद्युत अपघटनीय। प्रबल विद्युत अपघटनीय में आप कह सकते हैं कि वे पदार्थ